हाज़रीन मोहतरम, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुद्दत से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसे इंसान जो मदीना का फैजान होते हैं, मदीना तैयबा का फैजान होते हैं, ये हर वक्त नहीं पैदा होते, कभी कभी पैदा होते हैं। बंदियाल शरीफ ये इल्म का मरकज है। बंदियाल शरीफ आप समझते होंगे कि शायद बस इस इलाके में लोग जानते हैं, पूरे पाकिस्तान में नहीं। मैं ये कहता हूँ अमेरिका में, बरतानिया में, मुत्तहिदा अरब अमारात में, बांग्लादेश में और पूरी दुनिया में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां बंदियाल को इज्जत की नजर से न देखा जाता। मैं अमेरिका गया, मेरा इंटरव्यू लेना था एक मस्जिद के लिए। ये वुडलैंड में मस्जिद थी कैलिफोर्निया के अंदर। तो उसमें मैं जब गया तो 5 उलमा बैठे थे। मैंने कहा सलूनी बिलुगतिल अरबी, आप मुझसे अरबी में सवाल करें। इफ यू लाइक यू कैन आस्क मी इन इंग्लिश। अगर आप अरबी में सवाल करें, अंग्रेजी में सवाल करें तो मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। और मैंने ये भी कहा जो भी आप सवाल करेंगे उसका जवाब मैं अल्लाह के कुरान से आपको दूंगा। वो जितने बैठे हुए थे अंग्रेजी जानते थे, अरबी नहीं जानते, और कुरान में उनका इतना, उनकी मेहनत भी न थी, उनकी इतनी तवज्जो भी न थी। उन्होंने कहा जी हमने आपको सेलेक्ट कर दिया है, सवाल करने की जरूरत नहीं। सिर्फ मैंने ये बताया था कि मुझसे बात करने से पहले तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं बंदियाल का फासिल। जरा बुलंद आवाज से कह दे सुभान। मैंने अल्लामा अता मोहम्मद बंदियालवी से भी 1970 से पहले पढ़ा, और मैंने हजरत पीरे तरीकत, सरापा मारिफत, सरापा हकीकत, सरापा माहियत, सरापा हुफियत, इनसे मैंने सबसे पहले मैंने अर्ज की थी कि मुझे मुल्ला हसन पढ़ाए। और मेरे साथ एक साथी थे फैसलाबाद के प्रोफेसर अब्दुल रशीद। उस जमाने में बहुत उलमा इधर पढ़ते थे, बहुत लायक थे। मुल्ला हसन शुरू किया, जब इब्तिदा हुई, हर बंदे को तो समझ नहीं आती, उलमा तो जानते हैं। सुब्हानहू मा अज़म शान ला युहद्दु वला युतसव्वर ताला अनिल जिन्स वल जिहाद। जब ये सबक शुरू हुआ तो मैं सोच में पड़ गया, पता नहीं किस तरह पढ़ाते होंगे। सिर्फ लफ्ज़े सुबहान पर तस्बीह और सुबहान का ताल्लुक क्या है, तो मैंने कहा इसकी वजाहत करनी है। किबला पीर साहिब, अल्लामा साहिब, शायख तरीक़त, गोला शरीफ से फैज पाने वाले, उन्होंने अपनी ये उंगलियां माथे पर रखी और ऐसे लगता था कि आप ऐसे ऐसे कर दें। फिर यूं समझो मैं तो दिल से उनका मुरीद ही हो गया। मैं जब उन्होंने ये बयान करते करते ला युतसव्वर, उन्होंने कहा ये मारूफ भी हो सकता है, ये ला युतसव्वर भी ठीक है, ला युतसव्वर। जब ये था कि अल्लाह का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, तो उन्होंने इसकी ऐसी तशरीफ फरमाई कि मैंने पहले सिर्फ मुल्ला हसन पढ़ना था, फिर मैंने कहा सदरा भी पढ़ाए। और आपको ये मैं बताऊं, हमारे आने से पहले तो हजरत अल्लामा यार मोहम्मद बंदियालवी, इनका तो पहले विसाल हो गया था 1950 में। मैं और अब्दुल रशीद साहब, हम दोनों सबक का तकरार उनके मजार पर किया करते थे, और अल्लाह की कसम खा कर कहता हूं, वैसे मेरा ज़हन पहले भी तेज था, हफ्ता मेरा बिल्कुल तेज था, लेकिन जब वहां तकरार करते तो पूरा मुल्ला हसन मुझे जुबानी याद हो गया था। और सिर्फ यही नहीं,
इस मुल्ला हसन के अलावा हमने रिसाला कुतबिया भी इनसे, रिसाला कुतबिया, गुलाम याहिया, मैंने याद, ये पूरे के पूरे हम दोनों को जुबानी याद होंगे। इबादत समेत एक दिन अल्लामा उस्ताजुल उलमा अता मोहम्मद बंदियालवी वो अपने उजरे में थे, बारिश लगी हुई थी, हम दोनों बैठ के मस्जिद में, मैंने कहा आज रिसाला कुतबिया बमा गुलाम याहिया बमा मैंने याद, आज जुबानी आपने भी सुनाना है, जुबानी मैंने भी सुना। बारिश के दौरान उन्होंने भी सुनाया, मैंने भी सुनाया, एक गलती ना उनकी हुई है ना ही मेरी कोई गलती। सुबह अल्लामा था मोहम्मद बंदियालवी ने साहबजादा अब्दुल हक साहब को बताया, पता करो ये दोनों जिन्न है या इंसान। बारिश लगी हुई थी तो इनको ये कैसे, किताब तो बाहर हो नहीं सकती, पूरा जा तौसीद तलबी शम्स रिसाला शम्स बाज़रा, ये किताबें हमने इधर पढ़ी हैं। और मैं आपको ये बताऊं, अब मेरी उम्र है 72 साल और मैंने जामिया कादरिया फैसलाबाद, फिर मंगला, पूरी किताबें बमा दरसे बमा सहासिता, ये अल्लाह ने यहाँ का फैज दिया और ये सारी किताबें कई मर्तबा पढ़ाने का मुझे इत्तेफाक हो चुका है। फिर मैं एक दो बातें हजरत साहब की सुनाता हूँ। मैं जाने लगा, मैं भी और अब्दुल रशीद साहब पक्के नहीं, वैसे जाने लगे। वो जरा अमीर था अब्दुल रशीद साहब प्रोफेसर, मैं गरीब था, तो मैं और अब्दुल रशीद साहब ने अर्ज की कि छुट्टी चाहिए चंद दिनों की। अभी मौलाना फजल रहमान साहब बयान कर रहे थे, इसलिए मुझे याद आया कि ये बात मुझे भी उनके पास गए, उनको उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब्दुल रशीद साहब को मुझे कहने लगे, आप तो रावलपिंडी के हैं, कितना किराया लगता है? मैंने बताया, साहबजादा अब्दुल हक साहब ने मुझे दिया और अब्दुल रशीद साहब को नहीं दिया। मैंने बाद में पूछा था कि क्या वजह है कि आपने मुझे दिया, अब्दुल रशीद साहब को नहीं दिया था? तो आप फरमाने लगे, गोला शरीफ का फैजान है, गोला शरीफ की बरकत है, मुझे खुद दिल में आया कि इसको किराए की जरूरत होगी और अब्दुल रशीद को जरूरत नहीं होगी। ये अब्दुल हक साहब पीर साहब, और सिर्फ पीर नहीं थे, असल में अल्लामा थे, आजिज़ी वाले, इनकिसारी वाले। खूबियां इतनी थीं कि हम सारे बयान करें तो अदर साहब की खूबियां नहीं मुकम्मल हो सकती। तकरीर का तर्ज, ये जब ये बयान करते थे तो जिस इश्क व मोहब्बत और इश्क व मस्ती में, जिस रंग में बयान करते थे, ये लोग वैसे तो दीवाने नहीं। मैं अभी मज़ार शरीफ पर हाजिर हुआ, अल्लामा यार मोहम्मद की भी कब्र है, फजले हक साहब की भी कब्र है, और अभी कच्ची है, अभी सिर्फ फूल है, मगर यूं मालूम होता है ये फूल इधर से नहीं आए, ये खुशबू वाले फूल मदीना शरीफ से आए। साहबजादा अब्दुल हक साहब आजिज़ी, इनकिसारी, सखावत। और मैं एक दफा आपके साथ पदरार गया, पहल पदरार, जिधर अल्लामा था मोहम्मद बंदियालवी साहब का घर है। वहां मैंने देखा इस कदर तवाज़ु, इस कदर अदब, क्या खूबी थी। मैं वापस आते हुए मैंने कहा, आपने बहुत अदब किया, बहुत अदब से पेश आए हैं। आपने फरमाया, ये मेरे वालिद के उस्ताद शागिर्द हैं और मैं इनका शागिर्द। ये थे हजरत अल्लामा
अब्दुल हक, इनको लक़ब क्या दिया जाए? मैं कहता हूं जो लक़ब भी दें वो छोटा है। इनका मर्तबा लोग कहते हैं ज़ैनुल फ़ुक़हा और बदरुल उलमा, शम्सुल फ़ुज़ला, लेकिन मैंने